कैसी स्त्री थी महाराज देखो, जिसने अपने हाथों से सर के ऊपर, लेकिन बनता भगवती सुन भामनी बाता। बड़े प्रेम नाल भोग लगाए बिलनी, बड़े प्रेम नाल भोग लगाए बिलनी, झोली विच पाए बिलनी, ओ कंडे चुभदे ते राम राम गाए बिलनी, कंडे चुभदे। कम से कम मेरा 30 साल पुराना भजन है, 30 साल पुराना। तो जब मैं शुरू में मैंने कथाएं बाहर प्रारंभ की तब मैंने गाया इसको, मुझे याद आ गया। बेर चुन चुन चोली विच पाए बिलनी, बेर चुन चुन चोली कंडे चुभदे ते राम राम गाए बिलनी, कंडे चुभदे ते राम राम गाए बिलनी। बड़े तेरा बात पूरिया, बड़े तेरा बात होया ने मुरादा पूरिया, ओ राम मिल गए मिट गईया सब दूरिया, आरिया जिना ऋषिया ने मिले, ओ कंडे चुभदे ते राम राम गाए बिलनी, बेर चुन चुन चोली विच पाए बिलनी, चोली विच पाए बिलनी, कंडे चुभदे ते राम राम गाए बिलनी, ओ कंडे चुभदे ते राम राम गाए बिलनी। और शबरी यहाँ पर जवान नहीं है, शबरी यहाँ पर वृद्ध है, बूढ़ी है। आपने टीवी सीरियल पर जब रामायण चली थी तो आप सबने देखा होगा उसमें शबरी के स्वरूप को। जब राम मिलने आए हैं तो शबरी तो सीधे चल भी नहीं सकती थी, इतनी वृद्ध होगी। पर देखिए यहाँ पर दर्शन कीजिए, यहाँ भगवान ने भामनी शब्द कहा है, और भामनी शब्द जो है वो किसी जवान के लिए प्रयोग होता है। तो क्या शबरी जवान थी? यहाँ पर एक बात का संकेत मिलता है कि भगवान हमारे शरीर को नहीं देखते, भगवान हमारे मन के भाव को देखते हैं। कि इसका मन का भाव तो बूढ़ा नहीं हो गया, कहीं इसका मन का भाव जवान है कि शबरी के मन का भाव जो था वो बूढ़ा नहीं था, वो जवान। इसलिए यहाँ पर शबरी के लिए भामनी शब्द आया। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। शबरी कहती है ना, मैं अधम, मैं नारी, मैं जड़मती। तो भगवान यहाँ पर आश्वासन देते हैं, शबरी को आश्वासन देते हैं, शबरी तू क्यों चिंता करती है? मैं शरीर को नहीं देखता, ये स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है। जहाँ जितने बैठे हैं कोई स्त्री पुरुष नहीं है, केवल और केवल आत्मा है। अगर इस स्त्री पुरुष के भेद के साथ बैठेंगे तो महाराज हम सुन ही नहीं पाएंगे कुछ। हम सिर्फ एक आत्मा बैठी हुई है, भगवान का अंश बैठे हुए हैं। त्रोटी मोड़ और पंचायत खुशहाली च बैठे दा और इस सतवाह सतवाह नहीं है, ये जग्गेशाला है, महाविष्णु जग्गे। और इतने जेडे साढ़े महान भुवनेश्वरी देवी जी महाराज जी इतने पधारे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे पूजिए मास्टर जी और इनकी टीम जी
सारा मिलिया जो जिन्हें भी इतने संगत आई हुई है उनका भी इतने बड़ा सारा ना योगदान है। साढ़े ये ट्रस्ट बनना, उस ट्रस्ट का जोड़े चेयरमैन वो साढ़े रोशन शास्त्री जी ने, तो ये जोड़ा इतना प्रोग्राम हुआ था, बड़े बब्बे भाग्यशाली अस लोग हैं जिन्हें इतने ये प्रोग्राम जो लोग संगत इतने सुनने आई है। और इतने सवेरे को लेइए ते शामी तक जिन्हें फुलवार जो व्रत रखे दा उसदे आस्तै फुलवार और लंगर का बड़ा अच्छा प्रबंध, बिजली का, पानी का। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, DC साहब का दिल की गहराइयां कन्नै धन्नवाद करना कि जो असें उन्हें बोलिया वो सारा कम जिहड़ा आ वो उन्हें किया। तो मैं ये गल कराना लास्ट दे विच इस जग्गेशाला च जेह्ड़े देवी जी अमृत वर्षा जरा करा दे, मैं कहना सारे लोग इतने आन, कल लास्ट दिन है, अपना जो जीवन है वो सफल बनान। मैं इन्ना ही आखिर थोड़ा और जिन्नी भी संगत है सारे का बहुत बहुत धन्नवाद करना। इन्ना ही आखिर हुई भगवान रामचंद्र का, भगवान हनुमान जी का और जिन्ने भी देवी देवता हैं उन्हें नमन करना। यज्ञ जो है ये 28 मार्च से 5 अप्रैल तक चल रहा है और इसमें 31 तारीख से स्वामी भुवनेश्वरी देवी जी अपने मुहारबिंद से, अपने प्रवचनों से इस पूरी संगत को निहाल कर रही है और अमृत वर्षा कर रही है। जहाँ पर बहुत सी हाजिरी है, सभी गाँव के लोग जो है वो जहाँ पर आ रहे हैं और प्रसाद जो है वो ग्रहण कर रहे हैं। जहाँ पर लंगर की व्यवस्था बनाई गई है, 24 घंटे लंगर चल रहा है, चाय पानी का इंतजाम हो रहा है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने बिजली और पानी का जो है उसकी भी व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की है। और जहाँ पर हम सभी का, उन लोगों का जो जहाँ पर आ रहे हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं और ख़ासकर चुड़वाल वासियों का जिन्होंने हमें भुवनेश्वरी जी से मिलाकर हमें उसे 5 दिन का जो समय मिला उसने हमें बहुत हम पर उपकार किया है।